Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar, working as an associate professor in Nobel Pharmacy College. Today, I am going to discuss about the topic on benzene and its derivatives. तो ये आज की जो टॉपिक है बेंजीन और इन डेरिवेटिव्स, इसको मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करके बना रहा हूँ और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है। सो प्लीज़ वो सभी पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें और समझें। तो जब वो सभी पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो उसके मन में जो बेंजीन एंड उसका डेरिवेटिव रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन एंड डाउट है तो उस डाउट को वो सॉल्व कर पाएंगे। एंड मेनली आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो ये है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से उसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है कैकुल स्ट्रक्चर क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में और बोर्ड लेवल में ये दो क्वेश्चन को बहुत ही इस तरीके से पूछा जाता है। तो पहले ऐसा पूछा जाता है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और कैकुल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन करो इन डिटेल पे। तो इस जगह पे हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग दूसरे कौन से नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज एन एरीन compound. So now question is arise. So in arene compound, is this possible? Is it possible for all the aromatic compound they are going to be contain the fragment or the aroma? So we can say the most of this compound possesses the characteristic fragment, and it also be called as an aroma, due to which they are also known as an aromatic compound. So for example, the component of the organic compound present in bitter almond like clove, like the bisoap seeds, etc., having the specific smell or the aroma in the essential oil available from them, and so they are also be called as an aromatic compound. इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझाने की और समझाने की कोशिश करें तो इस जगह पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ और ऐसा हम लोग इसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट और एरोमा हो तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। और इसे हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं बेंजीन, बेंजोनॉइड एंड टोलुइन है, और ये सभी कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पर बोला जो एरोमा, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो बेंजीन हो, बेंजोनॉइड हो और टोलुइन हो, ये सभी को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे क्योंकि सभी को इंडिविजुअल एंड सभी के पास इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट और एरोमा है। सो अभी जो क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन शोइंग द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस जगह पे हम लोग उसे एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मन में अभी ऐसा जनरेट हो रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है और कौन सा ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिस ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग फास्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो डेफिनेटली वो आंसर है बेंजीन, एंड वी कैन से द बेंजीन इज द first member of the aromatic hydrocarbon, and it also having some general formula, and this general formula is CnH2n-6m। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है यहाँ पर जो m लिखा हुआ है इस m का मतलब क्या है। सो इस m का मतलब होते हैं नंबर ऑफ रिंग इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन containing benzene ring are called as an benzenoid, and if they are not going to be contained बेंजीन लाइक रिंग देन वी कैन से दे आर कॉल्ड एज ए नॉन बेंजीनॉइड। और इसी को एक एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बेंजीन है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं टोलुइन है। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग क्या ये दोनों स्ट्रक्चर को बेंजीनॉइड में कंसीडर कर सकते हैं। तो आंसर ये आते हैं जो हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर को बेंजीनॉइड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक रिंग से बना हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे बेंजीनॉइड के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो अभी जो टॉपिक आ रहा है और अभी जो क्वेश्चन आ रहा है जो बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या है। सो ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन किए थे उसके नाम थे माइकल फैराडे, और उसने सबसे पहले बेंजीन के एक्सप्लेनेशन किए थे इन द ईयर ऑफ द 1825 पे। और इन द ईयर ऑफ द 1845 साइंटिस्ट
Hoffman obtained the benzene from coal tar, and the destructive distillation of the coal tar give the coal gas, coal tar and coke, and the coal tar have large amount of the aromatic hydrocarbon, and this destructive distillation of the coal tar give the toluene, xylene and naphthalene also. So wherever and whereas we can say the alkane can also be obtained as a result of the fractional distillation of the petroleum, and whenever they are going to be heated in the presence of catalyst in the high pressure, then बेंजीन, xylene, toluene can also be obtained. So इस जगह पे क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है, राइट, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? सो क्वेश्चन ये आ रहा है डिस्टिलेशन भी क्या है? सो डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग कोई कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? इसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग इस प्रोसेस से प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होते हैं उस प्रोडक्ट को फिर से हम लोग रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और अभी जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो पॉइंट ये है, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसे हम लोग प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और हम लोग ये जानते हैं, जो बेंजीन हैविंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट ऑल्सो हैविंग द क्वांटिटी इज 6 and 6, दैट मीन्स बेंजीन के अंदर कार्बन की क्वांटिटी 6 होते हैं और बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 6 होते हैं। इसका मतलब उसका रेशियो हम लोग निकाले तो इसका रेशियो हम लोग देख पाएंगे 1:1 है। तो अभी इसका मतलब ये भी हो रहा है, जो हम लोग उसका जब उसका एम्पिरिकल फार्मूला को ऑब्टेन करेंगे तो उस जगह पे उसका एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग देख पा रहे हैं, जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट है 13 और उसका मास है 78। सो इट इज कंफर्म दैट बेंजीन हैविंग द 6 मेंबर और 6 नंबर ऑफ कार्बन एंड इट ऑल्सो हैविंग द 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है, जो एम्पिरिकल फार्मूला वेट 13 क्यों है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट 13 इसीलिए है क्योंकि इस जगह पे हम लोग ऐसा देख सकते हैं, जो बेंजीन है उस बेंजीन के अंदर कार्बन की क्वांटिटी और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी यहाँ पर जो रेशियो निकाला गया वो रेशियो है यहाँ पर 1:1, और हम लोग जानते हैं कार्बन की मॉलिक्यूलर मास है 12 और हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास है 1। सो इसीलिए हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 13 ऑब्टेन किए। तो अभी इस जगह पे हम लोग बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर पहले रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, जो बेंजीन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और जब वो निकल कैटलिस्ट के हिसाब से रिएक्शंस करते हैं प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो वो यहाँ पर वो जनरेट करते हैं साइक्लोहेक्सेन को। तो और इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम लोग इसे देख सकते हैं, इस जगह पे कार्बन की क्वांटिटी भी 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 6 है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग ये देख पा रहे हैं, बेंजीन यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं। कितनी क्लोरीन के साथ यहाँ पर रिएक्शंस कर रहा है? बेंजीन यहाँ पर 6 क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कर रहा है, और रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर वो जनरेट कर रहा है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन वो इसीलिए जनरेट कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के अंदर जो 6 हाइड्रोजन थे और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ 6 मेंबर और 6 नंबर ऑफ क्लोरीन से। अभी थर्ड रिएक्शंस में हम लोग ये देख पा रहे हैं, जब बेंजीन यहाँ पर ओजोन के साथ रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस करने के बाद वो जनरेट करते हैं यहाँ पर बेंजीन triiodobenzenoid, and whenever the benzene triiodobenzenoid is react in the presence of zinc and water molecule and they are definitely hydrolyzed, they are going to be produced as an glycerol। तो ये जो 3 रिएक्शंस मैंने यहाँ पर दिखाया, और इस 3 रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर इसका प्रोडक्ट भी ऑब्टेन देखा, और इस प्रोडक्ट को जो ऑब्टेन किया यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन ले सकते हैं, और कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं, जो बेंजीन हैविंग 3 सिंगल बॉन्ड जो और इसका 3 डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, और यही आंसर हमें लिखना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे। जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग किस तरीके से उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन टॉपिक और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है, कैकुल स्ट्रक्चर क्या है, और ये मैंने अभी बोला भी था, जो ये यूनिवर्सिटी लेवल में हो और बोर्ड लेवल में हो, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कैकुल स्ट्रक्चर क्या है। एंड ये साइंटिस्ट कैकुल ने जब इस स्ट्रक्चर को
एक्सप्लेनेशन किए थे उसका स्ट्रक्चर को उसने 2 पार्ट एंड 2 स्ट्रक्चर में उसने एक्सप्लेनेशन किया. दैट मीन्स वी कैन से द अकॉर्डिंग टू द कैकुल एंड कैकुल प्रपोज द बेंजीन स्ट्रक्चर एंड द फॉलोइंग रिएक्शन शो दैट इट हैविंग द 2 स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कैकुल ने ये बोला था कि बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन ये जो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस 2 स्ट्रक्चर को कैकुल ने प्रूव किए थे बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस. अभी हम लोग वही देख लेते हैं जो बेंजीन के जो 2 स्ट्रक्चर कैकुल ने बोला था, जो ये 2 स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है और इस 2 स्ट्रक्चर का पॉसिबल है तो क्यों है उसको केमिकल रिएक्शन से कैसे प्रूव किया जा सकता है. जैसे पहला रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, बेंजीन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कर रहा है और जब बेंजीन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो यहाँ पर वो जेनरेट कर रहा है ब्रोमोबेंजीन को और इसके साथ ही साथ वो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जेनरेट कर रहा है. और वो क्यों जेनरेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन देख पा रहे हैं और यहाँ पर 2 मेंबर एंड 2 मोल ऑफ ब्रोमीन, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ ब्रोमीन यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए और जब वो रिप्लेस किए ये रिप्लेसिंग हाइड्रोजन यहाँ पर दूसरा ब्रोमीन के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पर HBr को जेनरेट किए और दूसरा जो ब्रोमीन यहाँ पर प्रेजेंट है वो ब्रोमीन यहाँ पर C6H5 के साथ जोड़ने के बाद वो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन को जेनरेट कर रहा है. सो वी कैन से ऑन रिएक्टिंग विद द 1 मोल ऑफ बेंजीन विद 1 मोल ऑफ ब्रोमीन in the presence of FeBr3 catalyst, 1 isomer of bromobenzene is obtained by the help of substitution reactions, and whenever this reaction is going on then this reaction is proceed very slowly, and for that reason we have need the high temperature for confirming and for performing these chemical reactions. So definitely इस जगह पे हमें ये याद रखना है जब ये reactions हो रहा है उस जगह पे कितनी आइसोमर जनरेट हो रहा है, इस जगह पे 1 आइसोमर ऑफ ब्रोमोबेंजीन जनरेट हो रहा है. अभी जो सेकेंड रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सेकेंड रिएक्शंस में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर वो क्या जनरेट करते हैं, वो यहाँ पर जनरेट कर रहा है डाइब्रोमोबेंजीन को. सो वी कैन से ऑन सेकेंड सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 catalyst a mixture of ortho and para isomer of dibromobenzene in defined properties are going to be obtained. So from these above reactions it can be said that during the second substitution the 6 carbon atom of benzene are not in equivalent. From a result the calc will give the following structure of the benzene in which the 3 double bond are arranged alternatively and this bond are continuously and वेरी रैपिडली आर अवेलेबल. सो इस जगह पे हम लोग यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर एंड दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 2 के हिसाब से देख रहे हैं. अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं. जैसे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये कार्बन इसे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से कंसिडर करें और उस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं कार्बन नंबर 1 एंड 2 के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड है. और उसी केस में जब हम लोग यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एंड 2 के अंदर डबल बॉन्ड है. इसका मतलब जहां पर स्ट्रक्चर नंबर 1 में जहां पर 1 एंड 2 के अंदर सिंगल बॉन्ड या यहाँ पर 3 एंड 4 के अंदर सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर जो देख रहे हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड जो देख रहे हैं सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर वहां पर ही 1 एंड 2 के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं और यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर 3 एंड 4 के अंदर हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड देख रहे हैं जहाँ पर पहला स्ट्रक्चर में हम लोग वहाँ पर सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं. तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो बेंजीन का 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है और कैकुल ने भी वही बोला जो बेंजीन कैन रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ द 2 स्ट्रक्चर. So we can say this structure is proposed by the calcul do not resemble with the chemical properties. So these double bond are present in benzene but it give the substitution reactions like the saturated alkene. So we can also be remember that in normal condition like the alkene benzene do not react with the bromine water and it also not react with the KMnO4. So if it is not going to be react with the KMnO4 and if it is not react with the bromine water, so we can say it can give the addition, it cannot give the addition reaction. So you should remember that in normal condition like the alkene the benzene does not react with the bromine water and mean cold KMnO4 to give the addition reaction. So आज की इस वीडियो में मैंने ये 2 ही टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दिए
वन टॉपिक ये था जो बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो टॉपिक में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैकुल ने कैसे प्रूव किए थे और कैकुल स्ट्रक्चर क्या है उसके एक्सप्लेनेशन करो इन डिटेल। और अपकमिंग जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, और सेकेंड ये डिस्कस करेंगे जो वाई द बेंजीन अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस rather than the addition reactions. Thank you.